यूपी में 37 साल बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कराने की नौबत आई और चुनाव भी तब हुए जब विधानसभा चुनावों की घोषणा में 37 सप्ताह भी नहीं बचे हैं। 37 सप्ताह बाद तो प्रदेश में नई सरकार बन जाएगी। आज विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव का जो परिणाम आया वो तो पहले ही तय था। सपा उम्मीदवार को हार मिली, लेकिन हार कर भी सपा खेमे में खुशियां दिखाई दे रही हैं। तो आखिर हार में भी सपा को क्यों दिख रही है जीत? देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आज विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों में नितिन अग्रवाल ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह वर्मा को 244 वोटों के अंतर से हरा दिया। नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, जबकि नरेंद्र वर्मा को सिर्फ 60 वोट ही हासिल हुए। सपा का समर्थन नरेंद्र वर्मा के साथ था तो नितिन अग्रवाल को बीजेपी और उसके सहयोगियों का समर्थन मिला था। नितिन को बीजेपी का समर्थन मिलने के बाद से ही ये तय हो गया था कि जीत नितिन अग्रवाल की होगी, लेकिन चुनाव परिणाम से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल यूपी में 3 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं और आज यूपी विधानसभा की जो स्थिति है उसके अनुसार बीजेपी के खाते में कम से कम 320 वोट आने थे। बीजेपी के पास 306 सीटें हैं, जबकि 9 सीटें बीजेपी की सहयोगी अपना दल के पास हैं। इसके साथ बीजेपी को 4 अन्य विधायकों का भी समर्थन मिला हुआ है। नितिन अग्रवाल का वोट जोड़ दें तो ये संख्या 320 होती है, लेकिन वोटिंग में बीजेपी को सिर्फ 304 वोट ही मिले। दूसरी ओर सपा समर्थक नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिले, जबकि विधानसभा में सपा के सिर्फ 46 सदस्य हैं। यानी बीजेपी समर्थक उम्मीदवार को जितने वोट मिलने थे उससे 16 वोट कम मिले हैं, जबकि सपा उम्मीदवार के खाते में 14 वोट अतिरिक्त आए हैं। इन चुनावों में बीएसपी और कांग्रेस पहले ही मतदान से दूर रहने का ऐलान कर चुकी थी। अब बीजेपी उन विधायकों की तलाश कर रही है जो वोटिंग से दूर रहे। वोटिंग के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक सपा के संपर्क में हैं और इसीलिए उन्होंने वोटिंग से दूरी बनाए रखी है और चुनावों के ऐलान के साथ ही ये विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। इनमें से अधिकांश विधायक पश्चिमी यूपी के बताए जाते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।